जनाबे खुबैब, मशहूर नाम है हदरते खुबैब, काफिरों ने पकड़ लिया। जनाबे खब्बाब अलग है और खुबैब अलग है। हजरत खब्बाब बहुत जिए, हजरत खुबैब की शहादत हो गई। खुबैब मक्के के काफिरों ने पकड़ लिया खुबैब को बद्र का बदला लेने के लिए, और मक्के के काफिर खुबैब को पकड़ने के बाद प्लान करते हैं। खुबैब हमी में से है, खुबैब हमी में से है। मोहम्मद अरबी का दिल ऐसा दुखाएंगे कि वो बेचैन रहा करेंगे हमेशा। और उसका तरीका क्या उन्होंने निकाला, माअज़ल्लाह, देखो काफिर की सोच, और तुम और हम क्या कर रहे इतना सोचो। उन्होंने कहा खुबैब को लालच दो, खुबैब को लालच दो कि खुबैब मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दे, क्योंकि मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर तकलीफ पहुंचती है तो किस बात से पहुंचती है? उनके दीन से दूर होने की वजह। उनके दंदार शहीद करो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनके सहाबा पे हमला करो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनका खून बहा दो, उनको उनकी तकलीफ नहीं होगी। उनको माअज़ल्लाह बज़ाहिर बेघर कर दो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर उनको तकलीफ होती है तो अपने मानने वालों के दीन से दूर होने की बुनियाद पर। इसलिए खुबैब के कदमों के अंदर लालच की बेड़ियां डाल दो और खुबैब को कहो कि मोहम्मद अरबी को छोड़ दे। खुबैब के पास उनके बचपने के दोस्त लाए गए और कहने लगे खुबैब तुमसे प्यार है, दोस्ती है, मोहब्बत है, तुम पकड़े गए हो, मक्के वाले तुम्हें कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं। अबू सुफियान ने बड़ा दर्दनाक प्लान बनाया है कत्ल का। एक काम करो, तुम मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो। अगर तुम छोड़ दोगे दो बड़ी चीजें मिलेगी, एक जान मिलेगी जान, और दूसरा तुम्हें माल मिलेगा माल। और मक्के में जो तुम्हारे घर पे कब्जा हो गया है फिर तुम्हें अच्छा सा मकान भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, सब मिलेगा। कि जनाब खुबैब को उन्होंने दौलत की बात की, दौलत की बेड़ियां पैरों में रखने की बात की। खुबैब ने हंस के कहा तुम्हें पता क्या है मोहम्मद अरबी की गुलामी की शान क्या है? पूरी कायनात की दौलत भी अगर खुबैब के कदमों में रख दो, पूरी कायनात की दौलत भी खुबैब के कदमों में रख दो, और एक तरफ मुस्तफा जान रहमत के साथ वफा, तो हुजूर की वफा के सामने मैं उस दौलत को जूते की नोक पे रखता हूँ जो हुजूर की वफा छोड़ करके दुनिया की दौलत मिले। अब सुनियो मेरी कौम के जवानों, अपने साथ भी बहुत बड़ा फराड हो रहा है। उस वक्त के काफिर ने जो सोचा था ना कि मोहम्मद अरबी के दिल दुखाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि खुबैब को दीन से दूर कर दो, मोहम्मद अरबी तड़पेंगे, उनका दिल दुखेगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। तो आज लोग हमसे कलमा नहीं छीनना चाहते, लोग आज हमसे अल्लाह अकबर मुसलमान होने का टाइटल नहीं छीनना चाहते। लोग ये सोचते हैं ये अब्दुल रहमान रहे, ये अब्दुल्ला रहे, अब्दुल सलाम रहे, गुलाम मोहम्मद रहे, गुलाम मुस्तफा रहे, लेकिन ये दीन से करीब ना रह सके, इसलिए कि नाम से क्या होता है, इन्हें दीन से दूर कर दो, मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचेगी। कल का काफिर भी यही सोच रहा था, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें भी यही सोच रही थी, लेकिन कल के मुसलमान पर करोड़ों सलाम हो। खुबैब ने कहा था दुनिया की दौलत को ठुकरा देंगे लेकिन वफाए मुस्तफा को हाथ से जाने नहीं देंगे, लेकिन आज हम नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, वहां दौलत पर पैर रख करके कहा कि सब छोड़ सकता हूँ, हुजूर के साथ वफा नहीं छोड़ सकता, उनका दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन अल्लाह अकबर आज किसी ने आके हमें दौलत नहीं दी, वहां दौलत देकर वफा छीनी जा रही थी, नहीं छीनवाया, नहीं छीनने दिया, दिल नहीं दुखने दिया। और यहाँ पैसे दे के वफा बेच रहे, वहां लेकर भी नहीं छोड़ा वफा, यहाँ देकर। आप कहेंगे देकर कैसे? फिल्म में जाते हो तो मुफ्त में जाते हो कि पैसों से जाते हो? इंटरनेट पर गंदी फिल्मों के लिए रिचार्ज करते हो, मुफ्त में करते हो कि पैसों से करते हो? ये तो झूठ है ना कंपनियों का कि इतने जीबी फ्री और उतने जीबी फ्री। ये इतने जीबी फ्री कैसे? पैसा लेते हैं और कहते हैं जीबी फ्री।
किसने कहा फ्री है? फ्री तो उस वक्त होता कि कुछ ना लेकर देते, कुछ ना लेकर देते तो फिर अब तो आपसे तो लेकर दिया है ना, और आप पैसा देकर जहन्नम खरीद रहे हो, पैसा देकर हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाना मोल ले रहे हो। किस तरह के शाख हैं? कोई तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो। माँ बाप का गुस्ताख और माँ बाप का दिल दुखाने वाला दुनिया से सजा पाना शुरू करता है। हुजूर का दिल इतना तो न दुखाओ। आशिक इसीलिए बने थे कि दिल दुखाए, दिल को तकलीफ पहुंचाए। जनाब खुबैब ने कहा नहीं छोड़ूंगा, और फिर खुबैब को अब देखो काफिरों का दूसरा बात, पहले दौलत देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो फिर डराएंगे, धमकाएंगे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुबैब ने फिर हंसा और हंसकर कहा वल्लाह मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत तो एक दिन आनी है। सबसे बेहतरीन मौत वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत से न मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर इज्जत से न मर जाएं, क्यों नामे मोहम्मद पर। यूं भी तो हमें, यूं भी तो एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। अल्लाह अकबर, उनके नाम पर जो चला जाए वो कामयाब दुनिया से जाता है। मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो उनके नाम पे मरते हैं उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन को भी मिट्टी नहीं खाती। खुबैब ने कहा मौत तो आनी है, लेकिन जो नबी की वफा में आ जाए उससे बेहतर मौत कौन सी है। जब खुबैब ने ये कहा, उनके बचपने के दोस्त तो सईद, हजरत सईद, बाद में वो हजरत सईद हो गए। सईद ने सोचा ये तो इतनी हिम्मत वाला नहीं था, बचपने से मेरे साथ रहता है, बचपने से मेरे साथ रहता है, डरता बहुत डरपोक है, इसीलिए तो मैं डराने के लिए आया था। इतना हिम्मत वाला तो ये था नहीं, लेकिन ये इतनी हिम्मत की बात कैसे करता है। तो हजरत सईद कहते वल्लाह उस दिन मुझे पता चल गया कि इश्क़े मुस्तफा लोगों से बुज़दिली को खत्म करके इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत पैदा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जब कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान हुआ खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी। कहते हैं पूरे मक्के में ईद का समा था, ईद का माहौल था, और सब लोग जो है अल्लाह अकबर तनईम की तरफ जा रहे थे। आजकल जहां मस्जिद आयशा है उसको तनईम कहते हैं। सब लोग तनईम की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए, तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया खुबैब क्या ख्याल है, छोड़ते हो मोहम्मद अरबी को, जिंदगी पाते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो। खुबैब ने कहा वल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो नबी को छोड़ करके हो, मैं मरना चाहता हूँ। जनाब खुबैब को अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सुनने के बाद मक्के के सरदार ने हुक्म दिया इसको ऐसे नहीं मारो, दर्दनाक अंदाज से मारो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े दे दो, बर्शियां दे दो, तीर दे दो, और बच्चे दौड़ते हुए आए और खुबैब के जिस्म के अंदर नश्तर लगाते रहे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर थोड़ी सी पिन लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो मुसलमान थे, ये वो आशिकाने रसूल थे, ये वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नेज़ों से बच्चे मारते थे, खुबैब मुस्कुराते थे और बार बार कहते थे हुजूर मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं है। जरा ये इश्क वाला मंजर भी आप मुलाहिजा फरमाएं, आपकी इश्क में क्या सजा दी जा रही है। कहने वाले ने कहा था, बल्कि सरकार नज़मी ने कहा था, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको।
पर दरे यार पर मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब खुबैब की आंख में आंसू तो नहीं है, लेकिन आप मुस्कुरा कर कहते हैं आका ये मंजर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक बदबख्त आकर के कहता है खुबैब कैसा लग रहा है, खुबैब कैसा लग रहा है। खुबैब कहते हैं कैसा लग सकता है। एक बदबख्त ने एक जुमला कहा, खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और सही सलामत तुम्हारे बीवी बच्चों में पहुंचा दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी को यहां खड़ा कर दिया जाए। नश्तरों से आंखों में आंसू नहीं थे, जख्मों से आंखों में आंसू नहीं थे, अब आंसू आंख में आ गए और कहने लगे बदबख्त मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, तुझे अंदाजा नहीं है कि हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुन हम तो ये तमन्ना करते हैं, तवज्जे करो आशिकाने रसूल, उस सच्चे आशिक के जुमलों पे तवज्जे करो। खुबैब कहते हैं हम तो ये तमन्ना करते हैं काश हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हमारे नबी के तलवे में कभी कांटा भी न चुभे। हम तो अपने टुकड़े करवा कर अपने नबी के तलवों में कांटा भी नहीं देखना चाहते। यहाँ रुक कर पूछना चाहता हूँ, वो तो टुकड़े करवा कर नबी के तलवों में कांटा नहीं देख सकते थे और यहाँ हम गाने सुनकर नबी के दिल पर खंजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक कर हुजूर के दिल पे नश्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर हुजूर के दिल को अज़ियतें पहुंचा रहे हैं। रिश्तेदारियां तोड़कर हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों को वीरान करके हुजूर कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और हुजूर के आराम में माज़अल्लाह कहीं हमारे गुनाह खलल न पैदा कर दे। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने नबी के दिल का ख्याल करो, अपने नबी के दिल का ख्याल करो। उनके दिल को नश्तर न लगाओ, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, उनके दिल को अज़ियत न पहुंचाओ। सहाबी कहते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और नबी के तलवे में कांटा भी न चुभे, सिर्फ अपने गुनाह अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए, चंद लम्हों के आराम के लिए अपने नबी का दिल न दुखाओ, वरना याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह की बारगाह में पलटो, हुजूर से माफी मांगो। यकीनन मुझे ये यकीन है कोई मुसलमान हुजूर का दिल दुखाने की नीयत से गुनाह नहीं करता, लेकिन नीयत कुछ भी हो, जहां गुनाह हुआ वहां हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंची। अगर आशिक हो तो बस ये सोचकर गुनाह छोड़ दो, अगर मैं फजर में नहीं उठूंगा तो मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं सूद का धंधा करूंगा मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं किसी लड़की पे नजर उठाऊंगा मेरे आका का दिल दुखेगा। याद रखिए, हुजूर के दिल का ख्याल कीजिए। आप हुजूर के दिल का ख्याल करना शुरू कीजिए, फिर देखो अल्लाह कैसी तरक्की और कैसा उरूज अता फरमाएगा। फिर बात यहाँ तक पहुंची जब खुबैब ने कहा ना मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हुजूर के तलवे में कांटा भी न चुभे, तो झल्ला गए मक्के के काफिर और किसी ने कहा इसको जल्दी मार डालो, वरना इसके इश्क मोहब्बत वाले जुमले हमारे बच्चों को मुतासिर न कर दे, हमारे कमजोर दिल वालों को मुतासिर न कर दे। सईद कहते हैं जब ये जुमले कहे कि इसको मार डालो वरना ये लोगों को भी आशिक बना देगा, कहते हैं उस वक्त तक तो खुबैब के दिल का इश्क मेरे दिल में घर कर चुका था और मैंने भी सोचा था जो इश्क रसूल खुबैब में इतनी ताकत पैदा कर सकता है, इतनी जुर्रत पैदा कर सकता है, मौत के वक्त उसके चेहरे पे इतना इत्मीनान पैदा कर सकता है, मैं भी उसी रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दिल के अंदर चिराग जल चुका था, चिराग से चिराग जल चुके थे। अल्लाह अकबर। और फिर पता नहीं कितने ऐसे लोग थे, बिल आखिर कहा गया खुबैब तुझे अब मर जाना है, तुझे बहुत सता लिया गया है, तूने बहुत सारे जुमले कह दिए हैं, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है।
मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप सच सच कहना। जिसके बीवी हो, जिसके बच्चे हो, जो परदेसी हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? लेकिन कुर्बान दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। खुबैब से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो फांसी के फंदे पे खड़े होकर खुबैब ने कहा था, मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। दुनिया से जाने से पहले पहले सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ, फांसी के फंदे पर भी नमाज छूट नहीं रही है, और यहाँ बच्चों की शादी में भी नमाज, दोस्तों की शादियों में भी नमाज, नरम नरम गद्दों पे नमाज छूटती है। बड़े बड़ी माजरत के साथ इश्क का ढोंग न करो, इश्क का ड्रामा न रचो। मेरे जुमले कानपुर वाले बुरे लगे तो माफ करना, क्योंकि मैं आपसे नहीं अपने आप से भी कह रहा हूँ। इश्क वाले तो फांसी के फंदे पे भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले नरम गद्दों पर कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? इश्क वाले गमों के माहौल में भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले खुशियों के मौके पे कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? मेरे बात समझ में नहीं आती। वो कैसा आशिक है जो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहता? लेकिन खुबैब कहते हैं, सईद बयान करते हैं कि जब खुबैब को 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। कैद खाने में बहुत लंबी पढ़ते थे, फांसी के फंदे पे जल्दी पड़ी, और जल्दी पढ़ के क्या कहा पता है? मक्के वालों, मुझे लंबे सजदे पसंद है, लंबी क़िरात पसंद है, लंबा क़याम पसंद है, लेकिन मैंने खिलाफ मामूल जल्दी से नमाज मुकम्मल कर ली। कहीं तुम ये ताना मेरे मुसलमान भाइयों को न दो कि मुसलमान डर के मारे नमाजें लंबी करते हैं। हम मुसलमान हैं, वक्त इबादत सर झुकाते हैं और वक्त शहादत सर को कटा दिया कर। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने नमाज मुकम्मल कर दी है। सईद कहते हैं, हजरत सईद कहते हैं, जब उन्हें फांसी का फंदा दिया जा रहा था तो खुबैब ने कहा, मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, ताकि आखिरी मर्तबा अपने आका को सलाम कह सकूं। सईद कहते हैं, मदीने की तरफ रुक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे दूर हूँ, मेरी तमन्ना थी कि मैं आपको सलाम करता, लेकिन आपको सलाम न कर सका। और फिर अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह मेरा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा देना, और मेरे महबूब को खबरदार कर देना कि मुझ पर उनके इश्क में क्या गुजर रही है। इधर खुबैब ये कह रहे थे, उधर मस्जिद नबी में बैठ के अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे। साहबा ने पूछा, आका रोने की कोई वजह तो पता नहीं चली, हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ मेरे खुबैब को मक्के में शहीद किया जा रहा है और वो मुझे सलाम कर रहा है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इश्क वालों ने ये किया, इश्क वालों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आज हम आशिक रसूल कहलाकर वो सारे काम कर रहे हैं जिससे मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंचे। खुदा के लिए एक दिन मौत है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, कब्रों में जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। आका को क्या मुंह दिखाओगे? जवानी हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगानी हमेशा नहीं रहेगी, जवानी की ताकतें हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन बेकसी और बेबसी के आलम में कब्र में जाओगे, हुजूर काम आएंगे। उनको मुंह दिखाने के लिए कम से कम कुछ तो तैयारी कर लो। बस आज यही कहना चाहता, सिद्क दिल से तौबा करके अपने आका को राजी कर